दिनांक 14/5/2025 से 21/5/2025 को रविंद्र बालिका राजेंद्र नगर पटना में 7 दिवसीय ताइक्वांडो कैंप का आयोजन डेवलपमेंट ऑफ रूरल इश्यूज की सचिव लवली कुमारी ब्लैक बेल्ट राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता के द्वारा किया गया। यह एक अभियान के रूप में पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। अब तक 18,700 लड़कियां प्रशिक्षण ले चुकी है। दिनांक 22/5/2025 को इस कैंप का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पथ निर्माण मंत्री माननीय नितिन नवीन जी, बिहार सरकार एवं अन्य अतिथिगण में श्रीमती रश्मि चंद्रवंशी, उप महापौर पटना नगर निगम, अभिषेक कुमार उपाध्यक्ष जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति पटना, आदित्य राज यंगेस्ट ऑफिशियल एंकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 अध्यक्ष युवा वाहिनी भारत रहे। इसके अलावा LK झा समाज सेवी सामंत भ्राता उर्फ बाबू भाई भी उपस्थित संचालित था, जिसमें डॉक्टर घोषाल ने ये कैंपस उन्होंने डोनेशन के साथ भी और अपना भी कुछ लगा के मेंबर्स के हेल्प से यह कैंपस उन्होंने लिया और इस कैंपस में ये विद्यालय 1964 से संचालित है और 2004 में ये +2 बिल्डिंग जो है यहाँ बना, यानी विद्यालय रूरल इश्यूज नामक एक संस्था है, NGO के तौर पे कार्य कर रही है और स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य कर रही है। तो उसके तहत यहाँ पे एक ताइक्वांडो सेशन कैंप लगाया गया था राजेंद्र बालिका +2 विद्यालय में और इसकी सचिव जो है वो लवली आनंद जी हैं। 18,400 से ज़्यादा बालिकाओं को प्रशिक्षित किया गया है ताकि वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी कार्य कर सकें और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी न्यूज़ में भी चल रहा था, कर्नल सोफिया कुरैशी हो या फिर व्योमिका सिंह हो, वैसी महिलाएं बनकर के आने वाले समय में अगर देश को जरूरत पड़े तो अटैक में भी कार्य कर सके, देश की सुरक्षा के लिए भी कार्य कर सके। मेरा नाम आदित्य राज है। लवली जी द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था। वर्तमान में हम युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के लिए ही हम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री जी के ऑफिशियल यंगेस्ट एंकर रह चुके हैं और ये मेरे लिए गर्व का भी विषय है कि 2023 में संपूर्ण बिहार के नेतृत्वकर्ता के तौर पे राष्ट्रीय युवा संसद में भी हमने बिहार का नेतृत्व किया है। वर्तमान में हमारा भी एक संगठन है युवा वाहिनी भारत, जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, जो कि E6 के गोल पे कार्य कर रहा है, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट। हमारे विद्यालय में ऐसी बच्चियां हैं जो बहुत ही गरीब घर से आती हैं। इन लोग को डोरी की ओर से जो निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा पहल है। बच्ची लोग जो है सेफ हो रही है। आज के ज़माने में स्कूल आते जाते भी इन लोग को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इन लोग में कॉन्फिडेंस दिख रहा है सबके चेहरे में कि हाँ, अब हम लोग जो है सेफली जा सकते हैं। और ये हर विद्यालय में हर बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है मार्शल आर्ट का। और ख़ास करके डोरी और लवली का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने अच्छे से उन्होंने हमारे विद्यालय में बच्चियों को ट्रेनिंग दिया है। हम पढ़ रहे हैं और हमारे विद्यालय में ताइक्वांडो का कैंप लगा था और मुझे बहुत अच्छा लगा यह करके। बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हमने बहुत सारे पंच सीखे, डबल पंच सीखा, ट्रिपल पंच सीखा, हमने एक किक करना भी सीखा और भी बहुत कुछ सीखने को अभी बाकी ही है। तो मैं यही आशा करूँगी कि हम लोग और भी सीखे, कुछ से भी आगे बढ़े और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, किसी और पर हमें निर्भर ना रहना पड़े। इन बच्चों लोग के क्या कहेंगे? इन बच्चों लोग के लिए क्या कहेंगे आप? इन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि ये आगे बढ़े और भी ताइक्वांडो के जो टेक्निक्स हैं वो भी सीखें। ये डोरी संस्था द्वारा जो है सब बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। खास करके बिहार में बालिकाओं को समय से प्रशिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बच्चियां ट्रेंड होती है तो खुद अपना बचाव कर सकती है। तो लवली जी द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम है। रविंद्र बालिका उच्च विद्यालय पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं डॉक्टर LK झा सभी बालिकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि अपना समय से पहले इस ट्रेनिंग को प्राप्त कर अपने आप को बचाव के तरीकों को सीखे जाने और भविष्य में उसका उपयोग कर अपने बचाव को सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ये स्किल बहुत ज़रूरी है और एज ए सेक्रेटरी डेवलपमेंट ऑफ रूरल इशू मैं खुद ही इस आर्ट को सीखी बचपन से ही, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं
अपनी NGO के माध्यम से इसको एक अभियान के रूप में हर लड़कियों तक पहुंचाएं। मेरा यही उद्देश्य है कि लड़कियां इस स्किल को सीखकर फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से मजबूत हो, ताकि वो अपनी सुरक्षा किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को संभाल सके और अपनी सुरक्षा कर सके। अभी कितने स्कूलों में ये ट्रेनिंग होती है? अभी बहुत सारे स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी गई है, बिहार के बहुत सारे ज़िलों में भी दी गई है और अब तक मैं 18,700 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। और बहुत गौरव की बात है कि बच्चियाँ सीखती भी है और इस चीज़ के बारे में वो समझती है कि एजुकेशन के साथ साथ इस स्किल को भी सीखना बहुत ज़रूरी है।